ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानीतुं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमो दिव्य माँ देवी शिवाय सतनम नमः भगवते वदनी तपनता स्मताम दुर्गा दिव्यो नमो नमः। या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राव्रता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यतम भिक्षाम देहि मां पार्वती। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्ते स्वतां मतिं तिं शुभां ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणी कतो धन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हिरण्यवर्णा हरणीं सुवर्णरजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावः तामाव जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यशा हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुखानम् अंगमरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ओम श्रीं श्रीये नमः श्रीये नमः। श्री यंत्र के दर्शन कीजिए, गजलक्ष्मी के दर्शन कीजिए। श्रीये नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै नमो नमः। अभी आने वाले समय में दीपावली का शुभ अवसर आ रहा है। लक्ष्मी जी का पूजन का विधान पूरा करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र श्री सूक्त के द्वारा इनका जल दूध जल या पंचामृत के साथ जरूर अभिषेक करना चाहिए। जबाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोवारि सर्पाभग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम वैश्वनाय ओम यक्षराजाय विद्महे ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। दत्तात्रेय 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 सत्यनारायण सत्यनारायण सत्यनारायण। आज पापांकुशा एकादशी है। पापांकुश मतलब पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। और वैसे भी एकादशी तिथि माह में 2 बार आती है और वो भगवान विष्णु से जुड़ी हुई तिथि है। भगवान विष्णु से जुड़ी हुई तिथि है। तो भगवान विष्णु की पूजा का आराधना का आज की डेट में सबसे बड़ा महत्व महात्मा है। और आपको ये बता दूं, एकादशी से एक हमारा चंद्रमा सुधरता है। तो यहाँ पर शिव जी के ऊपर दधिशंकर तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः। जैसे सूर्य भगवान का कोई भी हम करें तो 3 बार करना होता है, चाहे आदित्य हृदय का पाठ चाहे जल चढ़ाना। वैसे ही विष्णु जी के लिए 4 बार होता है।
ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णुवे नमः। तो एकादशी में एक चंद्रमा सुधरते हैं और एकादशी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, उपवास माना जाता है, विधान माना जाता है। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत अगर कोई है तो वो एकादशी है, क्योंकि हमारी जो इस जन्म की जर्नी है वो विष्णु निश्चित करते हैं, संरक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं। तो इसलिए विष्णु जी से जुड़ी हुई ये एकादशी तिथि है। चंद्रमा इससे सुधरते हैं, सारे पापों का नाश होता है, हमारे सुख सुविधाएं आती है, धन आता है, वैभव आता है, क्योंकि विष्णु जी के साथ में महालक्ष्मी भी जुड़ी हुई है। तो ये आज की डेट में ये पापांकुश, उसका मैंने आपको बताया। अब साथ में ये भी बता दूं आपको कि आज सोमवार है, तो भगवान शिव की पूजा का मेन विधान है। तो भगवान शिव और शिव परिवार सबकी पूजा का विधान होता है, और उससे शिव से तो एक ही वर्ड जुड़ा हुआ है, दीर्घायुता। आपको अमरत्व या दीर्घायुता की प्राप्ति करनी है तो भगवान शिव से अपना नाता जोड़िए, भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए। मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो भी भगवान शिव से आप नाता जोड़िए, उनकी पूजा कीजिए। अब आपको ये बता दूं कि कल प्रदोष व्रत है, त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है। इस बार एकादशी भी 2 बार, फिर द्वादशी, त्रयोदशी यूं करके कल भौम प्रदोष है, मंगलवार है और प्रदोष है। तो आपको ये बता दूं, प्रदोष व्रत वैसे तो पूरी डिटेल तो कल ही बताएंगे, बट आज भी सुनिए। प्रदोष व्रत होता है अपने दोषों को दूर करने के लिए, दीर्घायुता के लिए। भगवान शिव से जो कुछ भी हमें जीवन में मिल सकता है वो सब प्रदोष से, क्योंकि ये प्रदोष तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है। प्रदोष काल 45 to 90 minutes prior to the sunset and after the sunset, the same time 45 to 90 minutes, इसमें भगवान शिव की पूजा का मेन विधान होता है प्रदोष में, वो प्रदोष काल कहलाता है। तो ये एक चीज हुई। और दूसरा क्या है, कल विशेष भौम प्रदोष है, मंगल प्रदोष है। तो कल एक ही दिन में 2 चीजें होगी। प्रदोष भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, और मंगल, कौन है मंगल? हनुमान जी महाराज। कौन है हनुमान जी महाराज? वो हैं भगवान शिव के ही अंश। तो दोनों जुड़े हुए हैं, भगवान शिव भी और हनुमान जी भी, उधर चंद्रमा भी, इधर मंगल भी, ये दोनों। तो कल भौम प्रदोष को आप अगर कोई विधान करना चाहते हैं, जैसे कि मंत्रों का जाप और पूजा, विशेषकर ये बता देता हूँ आपको कि मंगल खराब किन के है। अभी मंगल चल रहे हैं मिथुन राशि में, तो सबसे ज़्यादा कड़वे हैं वो वृश्चिक राशि वालों के, क्योंकि वो 8th हाउस में है, और वृश्चिक राशि वालों के चंद्रमा नीच का होता है। तो एक ही दिन में चंद्रमा को भी सुधारने का कर सकते हैं और मंगल का तो कर ही सकते हैं। उनको तो मैं हमेशा वृश्चिक राशि वालों के लिए कहता हूं कि उनको तो जब भी अनइजीनेस लगे, मेंटल डिस्कम्फर्ट लगे, तो उनको ज़रूर ये जो चंद्रमा के जाप और पूजा है वो करवाते ही रहना चाहिए। साल में कलयुग में 4 बार होना चाहिए, तो 4 बार ही कराना चाहिए, क्यों कलयुग चौथा युग है। तो इस तरीके से कल चंद्रमा के भी जाप पूजा शुरू करवाए जा सकते हैं और मंगल के भी करवाए जा सकते हैं। आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे मुझे टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज भेज के पूछ सकते हैं। और यही मंगल कर्क राशि के कड़वे हैं, कमज़ोर हैं, वृश्चिक के वीकेस्ट हैं,
मकर के भी अच्छे नहीं हैं और मीन राशि के भी बहुत अच्छे नहीं हैं। कुंभ के इसलिए अच्छे नहीं माने जाते हैं क्योंकि कुंभ के ये 5th हाउस में चल रहे, पर वहाँ से 4th दृष्टि से 8th हाउस देखते हैं। तो वो 8th हाउस इज हाउस फॉर लॉन्गेविटी या दीर्घायुता, या हम कहें तो हेल्थ की बात करें तो उनको हेल्थ के कोई भी डिफ़िकल्टी से बचना है तो उनको भी मंगल के विधान करने चाहिए। ये आपके लिए मैं बता दूं कि कल भौम प्रदोष है, इसके लिए बता रहा हूँ। अब मैं आपको आरती और ज्योत के दर्शन करवाऊँगा। अब मैं आपको आरती और ज्योत के दर्शन करवाऊँगा। ओम गणेशाय नमः। आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए। आपको ये बता दूं कि आरती के दर्शन मात्र से ही आपकी पूजा का जो भी विधान आप करना चाहते हैं वो संपूर्ण होता है, सफल होता है। कोई भी पूजा विधान में आरती और ज्योत या आरती कपूर आरती है, इसमें भीमसेनी कपूर है, ऑर्डिनरी कपूर है, और साथ में ही सारे विधान जो कि एक ज्योत में होने चाहिए वो भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, उनसे पूजा करने का ये होता है कि आप सफल होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। सूर्याय नमः। हनुमान अडी लंगिल छबिल बने जदमोहन मारे लंगपति ने कूच समुद्र लाज संजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी संगड़ियों ने मिटे कोई ध्यान दरो और मान। राम दूताय नमः, राम दूताय नमः, राम दूताय नमः। सभी देवी देवता दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए।